सबको लगता है कि आम आदमी पार्टी का बॉस कौन है, अरविंद केजरीवाल या फिर राघव चड्ढा या फिर कोई तीसरा व्यक्ति। दोस्तों, जिस प्रकार से राघव चड्ढा पर कई सारे आरोप लगाए गए हैं और आम आदमी पार्टी के डिप्टी पद से उनको हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह न्यूज आप तक अब तक पहुंच गई होगी, लेकिन क्या वजह रही थी कि राघव चड्ढा को इतना बड़ा बयान देना पड़ा? क्या इसके पीछे किसी पार्टी की, खासकर आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा के साथ कोई साजिश कर रही थी, या फिर राघव चड्ढा खुद जो है बीजेपी की तरफ उनका झुकाव देखने को मिल सकता है? कहने का मतलब यह है कि ऐसे कौन कौन से आरोप थे जो यह साबित करते थे कि राघव चड्ढा का झुकाव बीजेपी की तरफ देखा जा रहा है और इसी की वजह से शायद आम आदमी पार्टी के डिप्टी पद से उनको हटा दिया गया है। लेकिन राघव चड्ढा कहते हैं कि मुझे खामोश करवाया गया है और मैंने हार नहीं माना हूं। मतलब जिस प्रकार से उन्होंने पिछले कुछ दिनों में, चाहे वह मोबाइल डाटा से संबंधित जो है मुद्दे हो, या फिर मिडिल क्लास पर जो टैक्स लगाया जाता था उस पर, उससे संबंधित मुद्दे हो, या फिर एयरपोर्ट पर जो महंगे सामान खाने वाले मिलते थे, चाहे वह उनसे जुड़े मुद्दे रहे हों, या फिर जो डिलीवरी बॉय थे उन पर जो अत्याचार किया जाता था, उन पर जो दबाव बनाया जाता था ग्राहकों के द्वारा, चाहे उससे जुड़े मुद्दे रहे हों, तो इन सभी मुद्दों को लेकर सदन में जो है जोरों शोरों से राघव चड्ढा ने जो है मुद्दा उठाया था। हालांकि सरकार इस पर ध्यान भी दे रही है, लेकिन इसी बीच खबर यह है कि राघव चड्ढा को जो है आम आदमी पार्टी के डिप्टी पद से हटा दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि ऐसे कौन कौन से आरोप हैं जो राघव चड्ढा पर लगाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले देख लेते हैं कि आखिर राघव चड्ढा क्या कुछ बयान देते हैं अपने बारे में। जैसा कि वह कहते हैं कि क्या जो मैंने पार्लियामेंट में जब जब जो है मुद्दा उठाया है जो जनता के हित से संबंधित था, तो क्या मैंने उसको गलत किया है? ऐसे में राघव चड्ढा एक शायरीनुमा अंदाज में कहते हैं कि खामोश करवाया गया है, मुझे हार नहीं माना हूँ, और खामोशी को मेरी हार ना समझे, मैं वो दरिया हूँ जो सैलाब ला सकता हूँ। मतलब राघव चड्ढा एक अलग ही लेवल का बंदा हो गए हैं इस समय। जैसा कि शायद दोस्तों आप सभी उनके अभी तक फैन हो चुके होंगे, और मैं भी उनका पिछले कुछ दिनों से जो है फैन हो चुका हूँ। लेकिन जिस प्रकार से राघव चड्ढा पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे में जो है हम सबके मन में एक दुविधा उत्पन्न हो रही है कि राघव चड्ढा जो है क्या अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का रुख जो है कुछ इस तरीके का रहा है कि वह जनता के हित से संबंधित जुड़े मुद्दे जो रहते थे उनको उठाया नहीं जाता था, सदन में बोलने से रोका जाता था। बहरहाल हम बात करेंगे कि आखिर राघव चड्ढा पर ऐसे कौन कौन से आरोप लगाए गए थे, लेकिन एक बार आइए देख लेते हैं कि राघव चड्ढा का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से राघव चड्ढा का जन्म 1988 में दिल्ली में हुआ था और उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो है पढ़ाई किया था। इसके अलावा 2012 में उनकी राजनीति में एंट्री होती है, आम आदमी पार्टी जो है वह ज्वाइन करते हैं और अरविंद केजरीवाल के बहुत ही ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा 2020 में राजेंद्र नगर जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ से जो है वह एमएलए चुने जाते हैं, मतलब वही विधायक जो है चुने जाते हैं। इसके अलावा 2022 में पंजाब से उन्हें जो है राज्यसभा सदस्य के लिए जो है चुना जाता है और यहीं से उनका जो है एक पॉलिटिकल कैरियर जो है शुरुआत होता है। इसके अलावा आप सभी को पता हो गया होगा कि किस प्रकार से प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा के साथ इन्होंने जो है शादी रचाई थी। हालांकि इनका जो है शादी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था। आइए देखते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी किस प्रकार से जो है एक पार्टी बनकर उभरी थी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को शायद पता होगा कि किस प्रकार से 2012 में जो है एक आंदोलन चलाया गया था, वह जो है केजरीवाल उसमें जो है प्रमुख चेहरा थे और शायद आपको पता होगा कि अन्ना हजारे आंदोलन के नाम से इसे जाना गया था और इन्होंने कई सारे जनता से जुड़े मुद्दे जो है उठाए थे, चाहे वह एजुकेशन से संबंधित रहा हो या फिर करप्शन से संबंधित रहा हो या फिर किसी मोहल्ले से जो है सभा से संबंधित रहा हो। ये सभी मुद्दे जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा उठाए गए थे और उस समय आम आदमी पार्टी एक बहुत ही भयंकर पार्टी बनकर उभरी थी दोस्तों। इसके अलावा ये है अन्ना हजारे और इनका जो है सपोर्ट खुलकर जो है केजरीवाल जो है किया करते थे। मतलब जो है आम आदमी पार्टी एक उस समय जो आंदोलन चलाया गया था अन्ना हजारे आंदोलन, उसमें जो है ये प्रमुख भूमिका ये सभी व्यक्ति जो है निभा रहे थे। अब सवाल यह है कि इन सभी व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है और आम आदमी पार्टी का बॉस किसे कहा जा सकता है। जैसा कि दोस्तों अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का संयोजक माना जाता है, यह है अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज हैं जो प्रमुख जो है चेहरा है आम आदमी पार्टी का। इसके अलावा सबसे
दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है इंसान राघव चड्ढा को जो है माना जाता था। और इसके अलावा ये है आतिशी जो है दिल्ली विधानसभा से जो है आती हैं। तो ये सभी चेहरे जो हैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं और दूसरे नंबर पर राघव चड्ढा को माना जाता था। लेकिन इन पर जो आरोप लगाए गए हैं वह जो है बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। दोस्तों आइए बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से आरोप जो है राघव चड्ढा पर लगाए गए हैं। इसके अलावा आतिशी का एक बयान है जो कि हमने पहले ही बताया कि बीजेपी की जो है दिल्ली विधानसभा की जो है विपक्ष की नेता रही हैं और उनका कहना है कि बीजेपी से जो है राघव चड्ढा डरते हैं, सवाल करने में डरते हैं, उनकी धमकियों से डरते हैं और वह जो है आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर बीजेपी जो है ज्वाइन कर सकते हैं और यह आरोप जो है राघव चड्ढा पर लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा आरोप संजय सिंह के द्वारा, आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख नेता माने जाते हैं संजय सिंह के द्वारा एक बहुत ही गंभीर आरोप जो है राघव चड्ढा पर लगाया जाता है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहा था, वोट चोरी का जब मुद्दा उठाया जा रहा था सदन में, तो जो है राघव चड्ढा इस पर कोई बयान नहीं दिए थे। इसके अलावा राघव चड्ढा जब टीएमसी के जो नेता थे उन पर जो है महाभियोग चलाया जा रहा था तो राघव चड्ढा ने जो है साइन करने से इनकार कर दिया था। तो ऐसे में राघव चड्ढा पर यह सवाल बनता है कि आखिर राघव चड्ढा क्या बीजेपी की तरफ उनका झुकाव देखने को मिल रहा है? आने वाले समय में क्या वह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा जो है अब पूरी तरीके से एक अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं? दोस्तों इसके अलावा आम आदमी पार्टी के ऐसे कई नेता हैं जो यह राघव चड्ढा पर खुलकर विरोध कर रहे हैं इस समय। उनका कहना है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका नाम है अनुराग ढांगा और इनके द्वारा राघव चड्ढा पर यह आरोप लगाया गया है कि तुम डरे हुए हो, राघव चड्ढा असली मुद्दों को जो है उठाने से घबरा रहे हो। मतलब बीजेपी के खिलाफ जिस प्रकार से एलपीजी संकट पर जब बात चल रही थी, जब चर्चा सदन में चल रही थी, तो उस समय कई सारे विपक्षी नेता जो है सदन से वॉकआउट कर गए थे, मतलब सदन से बाहर निकल गए थे। लेकिन राघव चड्ढा सदन में मौजूद थे, सरकार के साथ मौजूद थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उस समय यह उठाया गया था कि राघव चड्ढा क्या सरकार का साथ दे रहे हैं? मतलब आम आदमी पार्टी से होते हुए भी राघव चड्ढा ने उस समय सरकार का समर्थन किया था और सरकार से किसी भी तरीके से एलपीजी क्राइसिस को लेकर बयानबाजी या फिर सवाल नहीं किया था। और यही वजह है कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के डिप्टी पद से हटा दिया गया। इसके अलावा सबसे बड़ा आरोप जो है सौरभ भारद्वाज द्वारा लगाया जाता है। उनका कहना है कि जो राघव चड्ढा की जो नीतियां हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं बीजेपी के खिलाफ। मतलब बीजेपी का खुलकर जो है राघव चड्ढा जो है विरोध नहीं करते हैं, उनसे डरते हैं सवाल करने में। ऐसा जो है आरोप सौरभ भारद्वाज द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा यह है भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा भी यह आरोप लगाया जाता है कि ऐसे मुद्दे ना उठाए जाएं, खासकर जो समोसा या फिर एयरपोर्ट से संबंधित मुद्दे हैं। इनका मानना है कि ऐसे छोटे छोटे मुद्दे उठाकर जो है हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं राघव चड्ढा और यह आरोप जो है भगवंत मान द्वारा लगाया जाता है। बाकी दोस्तों आप ही क्या राय है कि यह राघव चड्ढा ने जो भी कदम उठाए जनता के हित के लिए, जो भी प्रश्न किया, क्या वह सही था? क्या जिस प्रकार के आरोप राघव चड्ढा पर लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरीके से सही है? क्या आने वाले समय में राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? क्या बीजेपी के दबाव में जो है राघव चड्ढा इस प्रकार के सवाल पूछने से नरेंद्र मोदी से कतराते रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।